लीजिए हम लोग मीडिया में कभी थे, आप लोग जानते हैं, हमारा जो भी कार्यकर्ता रहा है, जो भी हमारा वोट रहा है, वो ज़मीनी स्तर पे रहा है और बरकरार है। आज उसके 4 गुना बढ़ भी गया है, हमारे साथ बैकवर्ड भी जुड़ा है और अदर जितने भी लोग हैं, क्योंकि हम लोग कहने में विश्वास नहीं करते हैं, करने में विश्वास करते हैं। सर्व समाज को हम जोड़ करके चलते हैं और सर्व समाज इस बार हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य लाइव टीवी। आज हमारे साथ सोराव विधानसभा के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी आनंद कुमार पासी जी हैं। यहाँ पर ये चुनावी दौरे में हैं और जनसंपर्क अभियान के तहत इस समय गंसियारी गांव में पहुंचे हैं। हमारी भी चुनावी यात्रा प्रयागराज के अनेक विधानसभाओं में रही है और सोराव विधानसभा में हमने जानने की कोशिश की है कि यहाँ के जनता का मूड क्या है और किस मुद्दे पर सरकार बनाएंगे। तो आज हमारी यात्रा गंसियारी गांव में पहुंची थी। देखा कि ये जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से अपने मुद्दों को रख रहे हैं और एक युवा प्रत्याशी हैं सोराव विधानसभा के। अगर हम बात करें सोराव विधानसभा में होने वाले चुनाव को लेकर जिस तरह से नेताओं की एक लिस्ट नज़र आ रही है, उनमें सबसे युवा प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी के। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप युवा हैं, क्या सोच है और क्या मुद्दे हैं सोराव विधानसभा में? आप देख रहे हैं अभी जो भी सरकार रही है, सिर्फ त्राहिमाम मचा हुआ है। नौकरियां मिल नहीं रही है, जो नौकरी है भी लोगों के पास उसे निकाला जा रहा है और शिक्षा ध्वस्त है, त्राहिमाम मचा हुआ प्रदेश में। और यहाँ पे ख़ास तौर से हम अपनी विधानसभा में टहल रहे हैं और घूम रहे हैं, देख रहे हैं लोगों की वो शिक्षा, रोजी रोटी की व्यवस्था, नौकरी की व्यवस्था बहुत ही ज़रूरी है इनको, क्योंकि आने वाला भविष्य उनको अपने पैर पे खड़ा करना। क्योंकि यहाँ पे हम चाहते हैं कि एक कताई मिल है आपके यहाँ और वो सालों से बंद पड़ी है। मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द मुझे लोग यहाँ से विधायक बनाए ताकि मैं इस कताई मिल को चालू करा सकूँ और लाखों लोगों की नौकरियाँ यहीं से मिल जाएं इनको। और जो भी बंद हैं छोटे छोटे कारखाने, उसे भी चालू कराने का काम करूँ। और आप जानते हैं कि जब माननीय बहन जी की सरकार रही है तो उसमें माननीय बहन जी तो अथाह सागर है नौकरी देने की लोगों की। बड़े पैमाने पर उन्होंने नौकरी दिया, लोगों को अपने पैर पर खड़ा करने का काम किया। जो पढ़े लिखे थे अच्छी पोस्टों पर रहे हैं और जो गांव-गांव में कम पढ़े लिखे लोग थे उन्हें भी माननीय बहन जी ने सफाई कर्मी में काम देने का काम किया था, नौकरी देने का काम किया था। तो इस विधानसभा की जनता भी चाहती है कि युवा साथी हैं और युवा हमारे साथ जुड़ भी रहा है बहुत तेज़ी से, और वो चाहते हैं कि बड़े पैमाने पर आनंद भाई को हम अपने इस विधानसभा से जिता करके भेजें। क्योंकि आज गंसियारी में आया हुआ हूँ, हमारे साथ यहाँ के प्रधान जी भी हैं। और किस तरह का जनता का सहयोग मिल रहा है? आप एक युवा है और युवाओं का किस तरह का साथ मिल रहा है? निश्चित तौर पे इस बार यहाँ की जनता हमें जिताएगी और युवा भी हमारे साथ है और माननीय बहन जी की सरकार 100% बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप भी 100% से सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि इस बार चूंकि मायावती की सक्रियता सवालों के घेरे में रही है पिछले 5 साल में, ये लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की बहन जी जो है उतनी सक्रिय नज़र नहीं है। कहीं ना कहीं दलित वोटर जरूर खसका है और उस पर सबकी नज़रें हैं, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की बात करें, सब अपने पाले में दलित वोटरों को साथ लाने की और साथ रहने की बातें कर रही हैं। आपको क्या लगता है इस बार दलित वोटर क्या बहुजन समाज पार्टी के साथ उतनी ईमानदारी के साथ रहेगा जैसे पहले हुआ करता था? जितना पहले था ये इस चुनाव में उससे 2 गुना बढ़ चुका है। क्यों बढ़ चुका है? क्योंकि लोग त्रस्त हैं, त्राहिमाम मचा हुआ है, इसलिए 2 गुना बढ़ चुका है। और जो लोग ये कहते हैं कि बहन जी निकलती नहीं है, अभी आपने देखा होगा मान्यवर कांसी राम की जयंती मनाई गई वहाँ पे लखनऊ में और लाखों लोगों की भीड़ थी। नहीं, क्या जयंती मनाई जाती है, हर कुछ होता है, लेकिन जो जनहित मुद्दे हैं उनको लेकर जो प्रोटेस्ट आंदोलन होता है, जिसमें समाजवादी पार्टी दावा करती है कि हमने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, जमीनी मुद्दों को हमने उठाया है। भारतीय जनता पार्टी दावा करी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी आपको पता होगा कि लगातार ताल ठोक रही है। तो वो सवाल जरूर रहा है लोगों के मन में कि मायावती आखिर जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता वो जमीन पर क्यों नहीं नजर आते? जिनको दिखाई नहीं देता है वो पहले नीचे आकर तो देखे ना। हमारा कार्यकर्ता पहले भी मजबूत था, आज उससे 4 गुना ज़्यादा मजबूत है। वो आकर के नीचे पहले देखें। हवाई बात नहीं होती। माननीय बहन जी कहीं ना कहीं ट्वीट पर देती रहती हैं अक्सर करके। हमारे कार्यकर्ता कभी मीडिया में बहुत ज़्यादा नहीं आए और हमेशा वो अपने क्षेत्र में
बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। हमारे संगठन की जितने भी कार्यकर्ता हैं वो बड़े पैमाने पर लगे हुए हैं और इस बार पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, माननीय बहन जी को इस बार लाइक कर रहे हैं और निश्चित तौर पे जनता उनको चाहेगी और मुख्यमंत्री बना करके छोड़ेगी। इस क्षेत्र की जनता तो एकदम निश्चित तौर पे चाह रही है कि आनंद भारती को मैं लाऊं और आनंद पासी जी को यहाँ से जिताऊं। भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विश्वास, और उन्होंने कहा कि हमने सबका साथ सबका विकास किया है। तो क्या एक संदेश है पिछड़ी जाति और दलित जाति के साथ में जोड़ करके चुनाव जीतने की? भारतीय जनता पार्टी त्राहिमाम मचाई भाई साहब। वो तो आप कहाँ हैं? आप देख रहे हो कि उनको रोजी रोटी से निकाला जा रहा है। तो कहीं किसान बेचारे सालों से वहाँ धरने पे बैठे हैं, तो कहीं बेचारे लाखों लोग जो मजदूर नाव वाले हैं उनकी नाव तोड़ी जा रही है। उनको वोट देगा कोई? इस बार त्राहिमाम मचाए हुए हैं, उनको भगाने का काम कर रही है देश और प्रदेश की जनता। बीजेपी तो कह रही है कि हमने सड़कों का जाल बिछाया, लोगों को फ्री में राशन दिया। आप जितने भी ब्रिज देखेंगे जो आज विकास नजर आ रहे हो बीजेपी की देन। कोई सड़कों पे जाल उन्होंने कहाँ बिछाया था? माननीय बहन जी की सरकार में सारी चीज़ों का लोकार्पण किया था, वही चल रहा है सारी चीज़ें। और आप कहाँ देख रहे हो भाई साहब? और ये जो 5 किलो दाना दे रहे हैं आप खाने के लिए, उनका पेट भरोगे आप? 5 किलो दे दोगे, उसका 2 दिन 100 रुपये का दाना नहीं है, खाने का नहीं है। आप उनके पूरे जिंदगी भर का ठेका लेकर के रखो। माननीय बहन जी कहती हैं कि आपको अपने पैर पे खड़ा होना होगा और आपको नौकरी दी जाएगी। जब आप अपने पैर पे खड़े होंगे तो आप खिलाने के हकदार होंगे, मांगने के हकदार नहीं होंगे। तो जनसभाएं नहीं हो पा रही, क्या छोटी पार्टियों को इसका नुकसान होगा या फिर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? जो चुनाव आयोग ने फैसला दिया है हम लोग उसका स्वागत करते हैं। हमारी बहन जी ने भी स्वागत किया है इस चुनाव आयोग का। लेकिन आप इस चीज़ जान लीजिए, हम लोग मीडिया में कभी थे, आप लोग जानते हैं, हमारा जो भी कार्यकर्ता रहा है, जो भी हमारा वोट रहा है वो ज़मीनी स्तर पे रहा है और बरकरार है। आज उसके 4 गुना बढ़ भी गया है। हमारे साथ बैकवर्ड भी जुड़ा है और अदर जितने भी लोग हैं, क्योंकि हम लोग कहने में विश्वास नहीं करते हैं, करने में विश्वास करते हैं। सर्व समाज को हम जोड़ करके चलते हैं और सर्व समाज इस बार हमारे साथ है। 100% बहन जी को इस बार मुख्यमंत्री बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए देखिए, ये थे हमारे साथ में आनंद पासी जी, जो कि सोराव विधानसभा के युवा प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी की। बड़े दावे कर रहे हैं कि आने वाला जो 10 मार्च होगा और जो यूपी का जो जनादेश मिलने वाला है वो बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज पार्टी को मिलने वाला है। पूर्ण बहुमत से सरकार बना लेंगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता क्या तय करेगी, उसके मन में क्या चल रहा है, कई तरह के लोगों के मन में सवाल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद पत्रकार साहब।